वह जंगल जहाँ सब कुछ धीरे या तेज नहीं था। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल था, न बहुत घना, न बहुत खुला। उस जंगल में हरियाली इतनी कि पत्तियां हवा में झूमती, और नदियां इतनी साफ कि उनमें बादल तैरते दिखते। उसी जंगल में रहते थे कई जानवर, चतुर लोमड़ी, मेहनती चींटी, शोर मचाते बंदर, और एक बहुत बड़ा, समझदार हाथी, जिसका नाम था भीमसेन। भीमसेन जंगल के सबसे पुराने जानवरों में से एक था। उसके कदमों से जमीन हल्की सी कांपती, लेकिन उसका दिल मक्खन जैसा नर्म था। उसकी पीठ पर अक्सर छोटे पक्षी बैठकर आराम करते, और वह कभी नहीं हिलता था। उसी जंगल के एक कोने में एक खरगोश रहता था, फुरलाल। फुरलाल बहुत तेज दौड़ता था। उसके कान हमेशा सीधे, नाक हवा में, और पूंछ एक झटके में गायब। उसे गर्व था अपनी रफ्तार पर। वह अक्सर कहता, जंगल में कोई मुझसे तेज नहीं। बंदर भागे धीमे, हिरन भागे धीमे, हाथी तो बस खड़ा रहे। लेकिन फुरलाल का एक सबसे अच्छा दोस्त था, शंबुक नाम का कछुआ। शंबुक धीमा था, बहुत धीमा, इतना धीमा कि घोंघे ने एक बार उसे आराम से चलने वाला भाई कह दिया था। शंबुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका खोल उसका घर था, उसकी ढाल थी उसकी सबसे बड़ी ताकत। शंबुक अक्सर कहता, तेज दौड़ने से कोई पहले नहीं पहुंचता, अगर रास्ता ही गलत हो। फुरलाल हंसता, बस बस शंबुक भाई, तुम्हारी बातें भी तुम्हारी चाल जितनी धीमी हैं। और फिर दोनों हंसते, क्योंकि वे दोस्त थे। दोस्ती में तेज धीमा नहीं होता, बस एक दूसरे को समझना होता है। उसी जंगल की नदी के किनारे रहता था एक और दोस्त, मेंढू मेढक। मेंढू हरा पीला, बड़ी बड़ी आंखें, और 3 पत्तों वाली टोपी पहने। उसे कूदना पसंद था, लेकिन कहानियां सुनाना उससे भी ज्यादा पसंद था। वह रात में बैठकर टर्राता, और सभी छोटे जानवर इकट्ठा हो जाते। मेंढू ने एक बार फुरलाल और शंबुक को अपने पास बुलाया। बरसात का मौसम था, नदी में पानी चढ़ आया था। मेंढू ने कहा, भाइयों सुनो, जंगल के उस पार एक बड़ा पेड़ है, ज्ञान वृक्ष। कहते हैं, जो उस पेड़ के नीचे बैठता है, वह सच समझ जाता है। फुरलाल तुरंत बोला, मैं दौड़कर 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। शंबुक ने धीरे से कहा, और मैं 2 दिन में, लेकिन पहुंचूंगा। मेंढू हंसा, टर्रा टर्रा टर्रा, तुम दोनों को साथ जाना चाहिए, क्योंकि तेज चलने वाला कभी कभी रुकता नहीं देखता, और धीमा चलने वाला रुककर देखता है। साथ में तुम एक पूरी दुनिया देखोगे। ये बात फुरलाल को अटपटी लगी। वह अकेले जाना चाहता था, पर शंबुक ने उसका हाथ, यानी पैर, यानी दोस्ती, पकड़ लिया। चलो साथ चलें, फुरलाल। मुझे तुम्हारी रफ्तार से डर नहीं लगता। तुम्हें मेरी धीमी चाल से झुंझलाहट होगी, लेकिन साथ रहोगे तो बात बनेगी। भीमसेन हाथी ने ये बात सुन ली। वह धीरे धीरे आया और बोला, मैं तुम्हारा संरक्षक रहूंगा। जंगल के रास्ते सिर्फ तेजी से नहीं पार होते। कांटे, गड्ढे, नदियां, सबको पार करना होता है। मैं रास्ते से पेड़ हटा दूंगा, और मेंढू पानी का रास्ता बताएगा। और इस तरह 4 दोस्तों की टोली बन गई, हाथी भीमसेन, मेढक मेंढू, खरगोश फुरलाल, और कछुआ शंबुक। पहला दिन बहुत मुश्किल रहा। फुरलाल आगे भागता, फिर रुकता, पीछे देखता, शंबुक को धीरे धीरे आता देखता, और झुंझला उठता। एक बार तो उसने कहा, भीमसेन भाई, तुम शंबुक को अपनी पीठ पर बैठा लो, फिर हम तेज चलेंगे। शंबुक मुस्कुराया, नहीं भाई, मैं चलूंगा अपने पैरों से। अगर हाथी की पीठ पर बैठ गया, तो मैं कभी यह नहीं जान पाऊंगा कि रास्ते में कितनी सुंदर चीजें हैं। और सच में, शंबुक ने रास्ते में 3 नए फूल खोजे, एक पुरानी कहानी सुनी एक चिड़िया से, और एक छोटे चूहे को बचाया जो कीचड़ में फंस गया था। फुरलाल ने ये सब तेजी से निकलते हुए देखा ही नहीं। रात को, जब सब थक गए, मेंढू ने एक पत्ते पर बैठकर कहानी सुनाई, उसी जंगल के राजा की, जो कभी शेर हुआ करता था, और कैसे एक कछुए ने उसकी जान बचाई थी। फुरलाल चुप था। उसने पहली बार सोचा, शायद तेज चलने से सब कुछ नहीं मिलता।
शायद धीरे चलने में भी एक जादू है। भीमसेन ने अपनी सूंड से पत्ते बिछाए। मेंढू टर्राया। शंभुक अपने खोल में सिमट गया और फुरलाल ने तारों भरे आसमान की ओर देखा। जंगल सांस ले रहा था। चार दोस्त सो गए और रास्ता अभी बाकी था।